हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका द क्लच एजुकेशन अड्डा में। और आज हम पढ़ने वाले हैं एक ऐसा चैप्टर जो स्कूल से लेकर कम्पिटिटिव एग्जाम्स तक हर जगह आता है। इसका नाम है एवरेज। इसका नाम है एवरेज। और आप सबको डीपली, अगर आप एवरेज को डीपली समझ गए हो, क्योंकि पिछले लेक्चर में हम बता चुके हैं कि एवरेज क्या होता है। और आज हम इसके कॉन्सेप्ट के बारे में क्लियर करेंगे कि इसके क्या क्या कॉन्सेप्ट होते हैं। तो सबसे सिंपल जो कॉन्सेप्ट होता है उसका ये होता है कि जो एवरेज होता है, एक फॉर्मूला है, एवरेज बराबर सम ऑफ नंबर्स और बटे में जो टोटल नंबर होता है। ये सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला फार्मूला है एवरेज चैप्टर में। तो इसको थोड़ा ध्यान रखने की ज़रूरत होती है। ठीक है, यहाँ से जो है एक निकल के आता है, यहाँ पे सम बराबर एवरेज। एवरेज हम ए बी जी से लिख सकते हैं और गुणे टोटल नंबर। ये सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला फार्मूला है। इसका भी हम अभी स्टडी कर मतलब क्वेश्चन पे प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए हम सबसे पहले इस फार्मूले का इस्तेमाल करते हैं। और इस फार्मूले का इस्तेमाल करते हैं जैसे कि आप मान लीजिए कि किसी क्लास में आप जा रहे हैं और वहाँ पे आप ये देखना चाहते हैं कि वहाँ पे स्टूडेंट जो हैं, ठीक है, जो स्टूडेंट्स हैं वो पढ़ने में कैसे हैं। तो आप या तो एक एक स्टूडेंट को उठा के पूछिए कि तुम्हारा मार्क्स कितना है, तुम्हारा मार्क्स कितना है। और एक ये होता है कि हम 5 स्टूडेंट को लिए और उनका मार्क्स ले लिया। और जैसे कि मान लीजिए कि 5 स्टूडेंट का मार्क्स है 40 प्लस 50 प्लस 60 70 80। ठीक है, हम क्या करेंगे, इसका एवरेज निकाल लेंगे। तो एवरेज का फार्मूला हमें पता है कि एवरेज बराबर क्या था, कि सम ऑफ टोटल नंबर्स, मतलब इन सब का सम, यानी 40 प्लस 50 प्लस 60 प्लस 70 और प्लस 80 और बटे में जितने हमारे स्टूडेंट्स हैं वो, इसको हम जोड़ेंगे तो 8 7 15 6 21 5 26 और 4 30 और 300 बटे में 5। हम 5 से इसको काटेंगे तो ये 6 और 0 60 बार में कट जाएगा। यानी एवरेज जो है वो कितना आया, 60 आया। हम मानते हैं कि 40%, 50%, 60%, 70% और 80% है, तो 60% आया। मतलब कि उस क्लास के जो पढ़ने वाले बच्चे हैं वो 60% के हिसाब से हैं, मतलब एक एवरेज क्लास है। ठीक है, तो इस हिसाब से हम एवरेज निकाल सकते हैं। तो ये सबसे सिंपल वाला था, तो उसको हमने क्लियर किया। और अब हम चलेंगे दूसरा कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। तो दूसरा कॉन्सेप्ट इसका ये है कि जैसे कि नेचुरल नंबर्स का देता है, कहेगा कि फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स, फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स का आप एवरेज निकाल के बताइए कि कितना होगा। तो या तो अब हम इसको जोड़ने बैठ जाएं, फर्स्ट 10 का एक प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 7 प्लस 8 प्लस 9 और प्लस 10। या तो इसको जोड़ें, फिर ये नीचे जो है 10 से डिवाइड करें, या इसका एक फॉर्मूला होता है n इंटू एन प्लस वन बटे में 2। इस सम का फॉर्मूला होता है, किसका होता है, सम का। एक बार और ध्यान से सुनिए, ये नेचुरल नंबर का सम का फॉर्मूला होता है। ठीक है, हम क्या करेंगे कि अब यहाँ पे इसको जब हम जोड़ेंगे इन सबको, तो ये टोटल आएगा 10 9 19 8 27 27 7 34 6 40 5 45 4 49 3 52 2 54 1 55। या तो हम इन सबको टोटल जोड़ें तो 55/10 आएगा, जिसको हम 5.5 एवरेज आएगा इसका। या हम इस फॉर्मूले में रखेंगे तो हमें क्या पता है, एन हमारा 10 है, लास्ट संख्या जो है हमारी क्या है, 10 है। और 10 प्लस 1 और बटे में 2, 2 से ये 10 कट जाएगा कितनी बार में, 5 बार में। और 10 और 1 11 गुणे 5 यानी 55/55 आएगा इसका सम। और 55/10 जितना नंबर है वो उसको लगा देंगे, हमारा एवरेज निकल आएगा 5.5। इतनी बात तो समझ में आ गई होगी आप लोगों को। ठीक है, अब हम अगला कॉन्सेप्ट जो क्लियर करेंगे
ये सबसे इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट इस वजह से है क्योंकि इसका इस्तेमाल हर कंपटीशन में लगभग लगभग आपसे पूछ लिया जाता है। तो इसका इस्तेमाल आप लोगों को करना आना चाहिए और इसमें करना कुछ नहीं है। एवरेज एक ऐसा चैप्टर है जो बिना मतलब ज़्यादा फार्मूला इस्तेमाल नहीं होता है। एक ही दो फार्मूले पे सारे पैटर्न इस्तेमाल होते हैं। जैसे ये वाला है हमारा, ये वाली चीज़ें तो ये हर जगह इस्तेमाल होती हैं, इसलिए हमने कहा कि इसको थोड़ा ध्यान में रखना जरूरी है। अगला टाइप जो है टाइप 3, इसमें है कि जब एक नया मेंबर ऐड होता है, ठीक है, उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं ये वाला फार्मूला। तो चलिए हम एक क्वेश्चन यहाँ पे नोट करते हैं। और क्वेश्चन ये है कि 5 स्टूडेंट का जो एवरेज मार्क्स है, क्या है, एवरेज जो मार्क्स है वो 20 है। क्या है, 20 है। और ये कह रहा है कि एक और स्टूडेंट आता है, मतलब एक क्लास में एक और स्टूडेंट आया और उस स्टूडेंट का जो मार्क्स है वो कितना है, 30 है। हाँ, ध्यान रखने की बात ये है, ये एवरेज मार्क्स है और सिर्फ उसकी मार्क्स है, ये एवरेज मार्क्स नहीं है। अब ये क्वेश्चन ये कह रहा है कि अब जो टोटल एवरेज होगा, ठीक है, वो नया जो न्यू टोटल एवरेज होगा वो कितना होगा, ये कितना होगा। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये तो हमें सिर्फ मार्क्स दिया है, एवरेज होता तो हम इसमें कुछ करते, एवरेज तो दिया नहीं है। और एक किसी भी सिंगल का किसी भी सिंगल नंबर का एवरेज नहीं होता है। एवरेज निकालने के लिए कम से कम 2 से ज़्यादा संख्याएं चाहिए चाहिए। तो यहाँ तो हमें दिख रहा है कि 5 स्टूडेंट का एवरेज है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले सम निकालेंगे। ठीक, तो सम निकालने के लिए हमको पता है फॉर्मूला होता है एवरेज और गुणे में टोटल नंबर। ठीक है, इतना तो फॉर्मूला पता है। तो एवरेज तो हमारा दिया है 30 और टोटल नंबर कितना दिया है, 5, क्योंकि पहला वाला हमारा यही था। तो यहाँ से कितना आ गया, 30 पचे 150, ये कितना आ गया, 5 स्टूडेंट का जो नंबर का जो सम था वो है। अब एक और स्टूडेंट आ गया तो कितना हो गया, 6 स्टूडेंट हो गए। और 5 स्टूडेंट का तो हमें पता है 150 होता है, और जो लास्ट में आया था उसका कितना है, 30 है। इसको यहाँ ऐड कर देंगे तो 150 और 30 कितना हो जाएगा, 180, और बटे में कितने स्टूडेंट अब हो गए, 6। तो 6 3 18, यानी इसका एवरेज कितना आ गया, सॉरी, यहाँ पे एवरेज कितना था, 20 था। यहाँ पे एवरेज जो है वो 20 है। तो 20 पच्चीस 100 होगा, कितना होगा, 100 होगा। तो यहाँ पे 100 और प्लस 30 130 होगा। ठीक है, चलिए इसको नए सीरीज करते हैं। चलिए इसको दोबारा करते हैं। यहाँ पे क्या था, एवरेज हमारा 100 था, इसको जोड़ेंगे तो 130 होगा, और कितने में, 6 में। तो अब डिवाइड करेंगे हम, डिवाइड करते हैं, 6 दूना 12, एक चला जाएगा यहाँ पे, तो 6 कम 6 21.6, 66 ऐसे करके आएगा, तो 6.7 हम लगा देते हैं। इसका एवरेज होगा वो इतना आ जाएगा। यानी अब नया एवरेज कितने स्टूडेंट का है, 6 स्टूडेंट का। कितने का, 6 स्टूडेंट का एवरेज आ गया इतना। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले हमको उस नंबर का सम निकालना होता है। सम निकालने के बाद से जो नया नंबर आएगा उसको ऐड करना होता है, और ऐड करने के बाद से जो आएगा उसमें फिर जो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट होंगे, चाहे टोटल नंबर जो भी होंगे, उससे जो हम डिवाइड करेंगे, फिर जाके हमारा उसका एवरेज निकल आएगा। तो आज हमने एक एक दो टाइप के क्वेश्चन को हल किए। तो आज के लिए बस इतना ही। बाकी आगे के जो होंगे अलग अलग टाइप से जो भी हों
हमारे जो क्वेश्चंस होंगे, टाइप्स होंगे, उसको हम लोग लगाएंगे और एक एक क्वेश्चन करते चलेंगे और उसके कॉन्सेप्ट को समझते चलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।